नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली खबर नरवाना से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जिले को 29 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया। तीसरी खबर रतिया से है, जहां कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट पर सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड की। वहीं चौथी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां जिले को अब नया इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलने वाला है। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जींद को मनोहर लाल ने सौगात दी है, सीएम मनोहर लाल की तरफ से मनोहर सौगात मिली है। वही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो रहा है, पूरे 2 साल बाद इस मेले का आगाज, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति करेंगे। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में है और लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं चौथी खबर बहादुरगढ़ को एक नया इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलने जा रहा है, जिसमें रोजगार भी बढ़ेगा और वहां के जनता को काफी ज्यादा सुविधा भी मिलेगी। विकास जो है वो आगे बढ़ेगा। और इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर आज हम रुख करेंगे और विस्तार से एक एक कर सभी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जहां पर जींद को मनोहर सौगात जो है सीएम मनोहर लाल द्वारा दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो रहा है और कई प्रदेशों के लोग वहां पर पहुंचेंगे और अन्य प्रदेशों से आए लोगों और उनके कल्चर से भी हम रूबरू होंगे। तो खबर नरवाना से है, जहां पर मेला मंडी ग्राउंड में रविदास जयंती का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी, जहां उन्होंने कहा कि संत रविदास से प्रेरणा लेकर विकास सेवा का काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि समाज की कुरीतियों को खत्म करना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने जिले को 29 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी है। तो मनोहर सौगात नरवाना वासियों को सीएम की तरफ से मिली है। रविदास जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान कई सौगातें सीएम द्वारा दी गई है और जिले को करीब 2 करोड़ की सौगात दी गई। कई परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया और संत रविदास कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल। जिले को करोड़ों की सौगात दी गई है। और वहीं आपको बता दें, रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान कई करोड़ों की सौगातें जो है सीएम ने नरवाना वासियों को दी है। तो रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ऐसे में करोड़ों की सौगात सीएम द्वारा दी गई नरवाना वासियों को और कई परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम मनोहर लाल द्वारा दी गई। तो सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और आपको बता दें कि संत रविदास जयंती का अवसर था और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई करोड़ों की सौगात नरवाना वासियों को दी है और कई अन्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे। नरवाना वासियों को करोड़ों की सौगात सीएम द्वारा दी गई। कई योजनाओं की शिलान्यास और परियोजना के शिलान्यास और उद्घाटन जो है सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहां पर सीएम मनोहर लाल रविदास जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान करोड़ों की सौगातें सीएम द्वारा दी गई। तो नरवाना में संत रविदास जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम मनोहर लाल इस आयोजन में शिरकत की और सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात नरवाना वासियों को दी है और कई योजनाओं परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन सीएम द्वारा किया गया। तो रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन और करोड़ों की सौगात सीएम द्वारा आज नरवाना वासियों को दी गई है और वो प्रोफेसर विदुर रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर जी, क्या कुछ हो पूरी जानकारी, क्योंकि करोड़ों की सौगात जो है आज
सीएम मनोहर लाल ने नरवाना वासियों को दी है। जी नमस्कार। बिल्कुल, आज संत रविदास जी की जयंती को मनाने हेतु जिस प्रकार से राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय 3 जगह अलग अलग जगह पर कार्यक्रम रहे, उनमें से एक कार्यक्रम नरवाना वाला जो कार्यक्रम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर शामिल रहे उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में। और उसमें उन्होंने अनेक जो योजनाएं वहां पर पहले से चल रही हैं उनको भी सुदृढ़ किया और साथ साथ कुछ नई घोषणाएं की। जिस प्रकार से हम जानते हैं उचाना खुर्द में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की बात की गई है। इसी प्रकार से इस्माइलाबाद, बदायूं और नरवाना क्षेत्र में जल भराव के लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा पौने 3 करोड़ रुपए से बाल भवन का उद्घाटन वहीं पर ही करने की बात की गई है। अलग अलग परियोजनाओं में पैसा जहां तक देने की बात है तो उसको लेकर भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जी, हम जानते हैं कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी से प्रेरणा लेकर विकास और सेवा का कार्य भाजपा की हरियाणा सरकार कर रही है और समाज के सभी जो संत महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाने की हमारी योजनाएं रही हैं। हमने लगातार साल भर जो है सभी महापुरुषों की हमने जयंतियां मनाई है और उसी कड़ी में ये भी हमारे 3 कार्यक्रम जो आज हुए हैं हरियाणा भर में, उसको लेकर बात की। बिल्कुल प्रोफेसर रावल जी, क्योंकि देखिए अक्सर हमने देखा है किसी भी कार्यक्रम में सीएम जाते हैं तो कई परियोजनाओं की घोषणा जो है सीएम द्वारा की जाती है, कई सौगातें जो है वहां पे स्थानीय लोगों को दी जाती है। ऐसे में आज जो परियोजनाएं या फिर जो भी परियोजनाओं को लेकर उद्घाटन और शिलान्यास सीएम द्वारा किया गया, सौगातें सीएम द्वारा दी गई है, उसका कितना लाभ जो है आम जनता को, खास करके नरवाना वासियों की बात की जाए, उनको मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास आमजन के जीवन में खुशियां लाने का है। हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। गरीब कल्याण हमारा एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। हमारी प्रत्येक योजना का अंत्योदय का मंत्र बनाकर हमने किस प्रकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए प्रत्येक योजनाएं बनाई और उससे लोगों के जनमानस के जीवन में जिस प्रकार का सुधार आया, वो सब देखते ही बनता है। हमने सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने के लिए एक से एक योजनाएं शुरू की, जिसका लाभ जो है समाज को मिला है। और नरवाना में जैसे मैंने अभी योजनाओं का जिक्र किया, इन योजनाओं को धरातल पर उतारकर जन सामान्य के जो जीवन है उसको सरल और सुखद बनाने का प्रयास किया जाता रहेगा। बिल्कुल प्रोफेसर रावल जी, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का कहना है ये केवल चुनावी घोषणा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ये जो तमाम घोषणाएं की जा रही है उसको चुनावी घोषणा विपक्ष द्वारा बताई जा रही है। देखिए, अगर कांग्रेस या विपक्ष के साथी ऐसा मानते हैं कि ये चुनावी घोषणा है तो चुनाव तो अभी जो है मैं मानता हूं कि 33% अभी सरकार का समय पड़ा हुआ है। अभी तो 1/3 समय पड़ा हुआ है सरकार का। अगले साल सितंबर अक्टूबर के करीब जब चुनाव होने की रहेगा तब से अभी तो 1.5 साल से भी अधिक का समय पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा वो मानते हैं तो जरूर उनकी बौखलाहट है, वो हजम नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हरियाणा प्रदेश कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार जुटी हुई है जनसेवा में, इस अद्वितीय काम को जो है विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और निश्चित तौर पर उनके दिन जो है जल्दी से आने वाले नहीं है। इसीलिए जो है वो अपना समय पर इस प्रकार के उटपटांग का बयान देते हैं। ठीक है प्रोफेसर जी, हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर मेला चौपाल पर प्रेस वार्ता की गई थी और आपको बताते हैं कि अधिकारियों ने मेले की रूपरेखा के बारे में विस्तार से यहां पर बात की। इस मौके पर भारत सरकार पर्यटन निगम के सचिव और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद सिंह, हरियाणा पर्यटन निगम के एमडी नीरज कुमार और हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एमटी सिन्हा मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार मेले की थीम स्टेट पूर्वोत्तर के राज्यों को बनाया गया है। वहीं 40 से अधिक देशों के विदेशी कलाकार और हस्तशिल्पी अपनी कला और संस्कृति के जौहर दिखाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की तैनाती की गई है।
पहले तो 2 वर्ष ये मेला हो नहीं सका। सन 1920 और 21 में इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया। 1922 में जो आयोजन हुआ उसमें थोड़ा विलंब हुआ, क्योंकि जो महामारी थी, कोविड की जो महामारी थी, उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ और मेले में अच्छा प्रतिसाद मिला। बट कोविड महामारी के पूर्व जो मिलता था प्रतिसाद, वैसा नहीं मिला। जो निश्चित समय है, वसंत पंचमी के बाद इस मेले का आयोजन इस वर्ष हो रहा है, फरवरी के महीने में। माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री, इनके हाथों द्वारा मेले का उद्घाटन होगा और मेला 19 तारीख तक चलेगा। स्कूली छात्रों के लिए एक वेबसाइट पर प्रावधान किया है कि जो बच्चा वहां स्कूल का छात्र रजिस्टर करेगा, उसे हम 2 दिन फ्री, मेले के 2 दिनों में फ्री एंट्री करेंगे। अभी तक 3000 बच्चों ने रजिस्टर किया। विकलांग लोगों को तो ऐसे भी रिबेट है, वो वीकडेज में रिबेट है। आपको विश्व के 40 से भी ज्यादा देशों की कलाएं और नृत्य नाट्य देखने को मिलेगा। तो मैं सभी को ये आश्वासन देता हूं कि ये आएं, आकर अपनी धरोहर की ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, सूरजकुंड मेले का आयोजन क्या जा रहा है? एक लंबे अंतराल के बाद इस मेले का आयोजन क्या जा रहा है? कितनी उत्साह और क्या तैयारी वहां पर देखी जा रही है? तो हम 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो मेला है उसकी आज ओपनिंग करने के लिए 4 बज चुके हैं और जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की बात करें तो वो हेलीपैड पे उतर चुके हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ पहुंच चुका है और कुछ ही समय में जो सूरजकुंड मेला है उसका वो रिबन काटेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। और सूरजकुंड मेला जो है, ये सूरजकुंड मेला अभी 4 बजे के बाद में यहाँ पे चालू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, 3 फरवरी आज सूरजकुंड का पहला दिन था। सूरजकुंड में पहले दिन भी इतनी भीड़ देखी गई है कि सूरजकुंड में पहला दिन था, पहले दिन में जो दूर दराज के लोग थे वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में यहाँ पे जो सूरजकुंड मेला है उसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे 3000 जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात कर दिया गया है और 300 सीसीटीवी कैमरे हैं। उन कैमरों की निगरानी, कैमरों की नजर से जो सूरजकुंड मेला है, सूरजकुंड मेले पे निगाह रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। और डॉग की बात करें या बम विस्फोटक है उनकी बात करें, बम निरोधक जो दस्ता है वो भी यहाँ पे अलर्ट किए गए हैं। और जो यहाँ सूरजकुंड मेले में जो 40 से ज्यादा अधिक देश हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं और वो अपना अपना जो सांस्कृतिक कार्य है उनको दिखाएंगे। और जो मनोहर लाल खट्टर हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे पहुंच के अभी शिलान्यास करके वो भी शाम को यहाँ पे जो चौपाल है, जो सूरजकुंड मेले में जो मेन चौपाल होती है उसका भी लुत्फ उठाएंगे। जी जयप्रकाश, कितनी देर में सीएम मनोहर लाल और उपराष्ट्रपति धनखड़ वहां पर पहुंच जाएंगे? मैं आपको बता दूं, सूरजकुंड मेले में जो हेलीपैड बनाया हुआ है, हेलीपैड पे जो हेलीपैड है वहां पे मनोहर लाल खट्टर जी का हेलीकॉप्टर उतर चुका है और जो उप मंत्री जो जगदीश धनखड़ जी हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बस हेलीपैड से जाके वो मेन गेट, जो सूरजकुंड मेले का जो 1 नंबर गेट है, मेन गेट, जहाँ पे रिबन काट के वो शिलान्यास करेंगे। बस कुछ ही समय में, मतलब 1 से 2 मिनट की हम अगर बात करें तो 1 से 2 मिनट में वहाँ पे रिबन काट के जो सूरजकुंड मेले का जो शिलान्यास है वो कर दिया जाएगा। जी ठीक है, किस तरीके की तैयारी वहां पर जयप्रकाश देखी जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है करीब 2 साल बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, लोगों की भीड़ तो जमेगी। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा की दृष्टि में यहाँ पे 3000 जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। आज की जो फोर्स है, जैसे कि जो सीएम मनोहर लाल खट्टर है वो पहुंच रहे हैं, उपराष्ट्रपति वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो उस चीज को देख के यहाँ पे जो डॉग की बात की जाए या फिर बम जो दस्ते होते हैं उनकी बात की जाए या सारी सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए या फिर जो कि निगरानी हर चप्पे जो सूरजकुंड मेला है उसकी चप्पे पर उनकी नजर है। और सुरक्षा की दृष्टि में जो हेलीपैड से लेकर और सूरजकुंड का जो गेट नंबर 1 है जहाँ पे जो मनोहर लाल खट्टर जी रिबन काटेंगे वहां तक पुलिस फोर्स की पूरी तैनाती कर दी गई है और उनका दस्ता कुछ ही समय में गेट नंबर 1 पर पहुंच के रिबन काट के शिलान्यास करेगा। ठीक है जयप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर है वाड़ी से, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की संयुक्त टीम द्वारा गांव बधुराना के कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट पर रेड की गई। रेड के दौरान 400 मीट्रिक टन रोडी और 160 मीट्रिक टन डस्ट पड़ी मिली, जिसके बाद उक्त मटेरियल बारे में प्लांट संचालक कोई बिल पेश नहीं कर सका, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। तो एक्शन में सीएम फ्लाइंग की टीम जहां पर कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट पर रेड
उत्तरी उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज बधराना गांव में, जिला रेवाड़ी में, थाना रामपुरा के एरिया में एक आरएमसी प्लांट को चेक किया गया, जहां पे जो संबंधित विभाग था उनके द्वारा जो अनियमितता पाई गई उनको नोटिस देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। जो भी फाइनल आउटकम होगा वो उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैन, क्या कुछ पूरी जानकारी है? छापेमारी सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा दबिश दी गई थी और छापेमारी भी की गई, ऐसे में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के द्वारा। और जब वहां पर पूरी टीम वहां पर अलग अलग विभागों की पहुंची तो कई खामियां पाई गई। वहां पर जो मटेरियल मिला, जैसे रोड़ी की या बजरी की, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट है ये वाला, और जब उनसे बिल मांगा गया तो वो बिल पेश नहीं कर पाए और इसी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो उसका संचालक था, और आगे जो है वो रिपोर्ट भेज दी गई है। इस प्रकार का ये पहला मामला सामने नहीं आया। तो इस प्रकार के कई अवैध जो है कंक्रीट के जो कारखाने हैं वो चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अवैध खनन से ही ये सारा जो रॉ मटेरियल है ये यहाँ पर पहुंचता है। और इसका पूरा उद्देश्य भी यही है कि अवैध खनन को रोकना, किस प्रकार से रोका जा सकता है। और बार बार इसी को लेकर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम जो है वो जगह जगह अपनी कार्रवाई करती है। जी चैन सिंह, क्योंकि इसमें आपने बताया कि अवैध खनन से जो मिट्टी और बाकी सामान आते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से इस ओर इससे पहले कभी ध्यान नहीं गया? तो देखिए, जैसे आपको बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर, क्योंकि कंक्रीट के कारखाने जगह जगह पर पूरे जिले के अंदर लगे हुए हैं और हमेशा प्रशासन की भी जो पैनी निगाह वहां पर रहती है, और इसी के चलते इसके ऊपर रेड की गई। और रेड की पूरा जो दस्ता था, अलग अलग विभाग से, बिजली विभाग से भी था, प्रदूषण विभाग से भी था, जिस विभाग की जो भी कार्रवाई बनती थी सभी ने अपनी कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सीएम ऑफिस को भेज दी है। अब आगे इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, ये कहना है डीएसपी मुख्यमंत्री उड़नदस्ते का। बिल्कुल चैन सिंह, क्या इस बाबत लेकर कोई अधिकारी से बात की गई है कि, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और साफ तौर पर जो लोग कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट में संलिप्त है उन लोगों में न कानून का किसी प्रकार का कोई भय दिख रहा है, ना पुलिस का कोई डर दिख रहा है इनमें? अब बिल्कुल नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई कानून का भय या पुलिस का भय इस प्रकार से हो। कई बार तो इस प्रकार, जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही मेवात के अंदर एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी और वहां पर अवैध जो कार्य चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की थी पुलिस प्रशासन ने, मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने। इस प्रकार की कार्रवाई के अंदर इस प्रकार की बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उड़नदस्ते का साफ तौर पर चेतावनी है लोगों को, ऐसे लोगों को जो अवैध रूप से खनन करके और कंक्रीट के प्लांट चलाते हैं या उनकी जमीन की मिट्टी को काटकर आगे बेचते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल चैन सिंह जी, क्योंकि कई सारे लोग इस पुलिस के गिरफ्त में, सीएम फ्लाइंग टीम के गिरफ्त में आए हैं और ऐसे में आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई हो? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के डीएसपी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अलग अलग विभाग की पूरी टीमें यहाँ पर, 5 टीमें यहाँ पर पहुंची थी रेड करने के लिए। जैसे बिजली विभाग है, बिजली की भी वहां पर चोरी की जा रही थी और अन्य जो प्रदूषण है वो प्रदूषण भी वहां पर काफी मात्रा में होता है, क्योंकि जब कंक्रीट का प्लांट चलता है तो आसपास के एरिया में काफी पॉल्यूशन होता है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ये रेड की गई तो उस समय ये प्लांट नहीं चल रहा था, इसलिए प्रदूषण विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, जबकि बिजली विभाग ने और अन्य विभागों ने, खनन विभाग ने अपनी पूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट को भेज दिया गया है। और साफ तौर पर चेतावनी भी गई है गिरफ्तार करने के बाद उससे कि इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा की जाएगी और अगर दोबारा से ये पाया जाएगा तो इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो मापदंड होते हैं कानून के, उन मापदंडों के हिसाब से उतनी पेनल्टी भी लगाई जाएगी और अधिकतम सजा इसके अंदर 3 साल तक की भी हो सकती है। ठीक है चैन सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को जल्दी नए इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलने वाला है। सूर्या रोशनी और पार्ले बिस्किट फैक्ट्री के साथ साथ और पीछे लगती जमीन पर यह इंडस्ट्रियल सेक्टर बसाया जा रहा है। आपको बता दें कि लिटिगेशन से बची हुई करीबन 79 एकड़ जमीन पर 150 प्लॉट बनाए गए हैं। तो व्यापारियों के लिए खुशी की खबर और जिले को
नया इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलने से विकास को तो गति मिलेगी ही, रोजगार को भी एक मौका मिलेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा लोगों में। तो व्यापारियों के लिए भी एक खुशी की लहर जो है बहादुरगढ़ में, क्योंकि एक नया इंडस्ट्रियल सेक्टर सेटअप होने जा रहा है और जीएम विजय गोदारा ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। व्यापारी के लिए ये एक कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है और जिले में रोजगार का अवसर भी, नया इंडस्ट्रियल सेक्टर बनने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और विकास को भी इससे प्रगति मिलेगी। तो व्यापारियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है, क्योंकि जिले में एक नया इंडस्ट्रियल सेक्टर बनने जा रहा है। इस बात की जानकारी जीएम ने खुद दी है और आपको बता दिए कि इस इंडस्ट्रियल सेक्टर बनने से एक बड़ी सौगात जिलेवासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बनने से विकास को तो गति मिलेगी ही, विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों में रोजगार को लेकर मौका जो है वो बढ़ेगा। अठारह है जिसमें हमारी लैंड कुछ लिटिगेशन से क्लियर हुई है, उसको अभी उसका लेआउट प्लान अप्रूव किया है, जिसमें तकरीबन 150 प्लॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, जिसका 450 स्क्वायर मीटर से लेकर 3.5 एकड़ तक। ये थ्रू ई-बिड होंगे और हमारी एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑप्शन इस मंथ के एंड तक आ जाएगी या नेक्स्ट मंथ। तो आपको बताते हैं कि व्यापारियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। नए इंडस्ट्रियल सेक्टर के बनने से व्यापारियों को कई लाभ और मौके मिलेंगे, विकास को गति मिलेगी, इसके साथ ही रोजगार के आय के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार का मौका जो है लोगों में बढ़ेगा। तो बहादुरगढ़ में नए इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया जाएगा। जीएम विजय गोदारा ने इस बात की जानकारी दी है कि नया इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया जाएगा, जिसको लेकर आपको बता दें कि व्यापारियों में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि नए इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलने से उन्हें कई और अब मौके मिलेंगे, लाभ मिलेगा, साथ ही विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है रोजगार का। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बनने से रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर बनने से लोगों में भी एक राहत, बहादुरगढ़ वासियों को एक राहत की खबर, जहां पर नया इंडस्ट्रियल सेक्टर सेटअप होगा, जिससे कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ वासियों के लिए एक राहत की खबर है। तो व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिले को नया इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलेगा और जीएम विजय गोदारा ने इस बात की जानकारी दी है। तो जिले को इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर एक बड़ी सौगात और सीएम विजय गोदारा ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि एक नया इंडस्ट्रियल सेक्टर सेटअप होगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।